बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। दोस्तों, अभी तक हमारे 4 लेसन हो चुके हैं। आज ये 5वां लेसन शुरू हो रहा है जो 2 हरफों पर मुश्तमिल रहेगा। चौथा जो लेसन था उसमें हुरूफ थे ज़ा, सीन, शीन। ज़ा के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि ज़ा अदा होता है कहाँ से? ज़बान की नोक जब ये सामने के 4 दांत यानी ये 2 ऊपर के 2 नीचे, सामने के 4। ज़बान अंदर ही रहेगी लेकिन सामने के 4 दांत के सामने रहेगी और इसमें मिलेगी नहीं, करीब में रहेगी बस नोक। और आपको वो अंदर से ज़ोर से आवाज़ निकालना है तो वहाँ से ज़ा अदा हो जाएगी। जैसे ज़ा, ज़ा, ज़बान को यहीं पे रखना है। ज़, ज़ी, ज़ू, अज़, इज़, उज़, अज़्ज़ा, अज़्ज़ी, अज़्ज़ू, ये हो गया। उसके बाद आता है सीन। सीन भी वहीं से अदा होता है। स, सी, सु, ये पतला होता है। अस, इस, उस, अस्स, अस्सी, अस्सु। अब आती है शीन। ये शीन का मखरज वही है जहाँ से जीम अदा हुआ था। जीम ज़बान के बीच से और ऊपर के तालु से अदा हुआ था, तो वहीं से शीन भी अदा होता है। जैसे श, शी, शु, अश, इश, उश, अश, अशी, अशु। इसके बाद अब आता है सौद। सौद भी वहीं से अदा होता है जहाँ से सीन अदा हुआ था और ज़ा अदा हुआ था। ज़ा और छोटी सीन जहाँ से अदा हुए थे वहीं से सौद भी अदा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा होता है। बिल्कुल वही मखरज है, यानी इसमें भी सीटी आएंगे लेकिन पतली सीटी आएंगे, पतले। ज़बान को वहीं पर रखना होता है। यानी आप एक बार सोचिए कहाँ पर ज़बान को कहाँ पर रखना है। बार बार मैंने बताया है, ज़बान को रखना है सामने के 4 दांत के करीब, मिलाना नहीं है, दांत से मिलाना नहीं है, दूर ही रखना है थोड़ा सा, और अंदर से सीटी जैसे आवाज़ निकालने से। सौ, सी, सु, अस, इस, उस, अस्सो, अस्सी, अस्सो। ठीक है। उसके बाद अब आता है दौद। दौद का मखरज थोड़ा सा भारी है लेकिन फिर भी इसे याद करना ज़रूरी है। और हमारे उधर जैसे वाला दौलिन बोलते हैं तो लोगों को लगता है दौलिन बोलते हैं। ये दौलिन नहीं, इसकी जगह ही अलग होती है, निकलने की जगह ही अलग होती है। और जब निकलने की जगह अलग होती है तो उसी हिसाब से उसका माना भी होता है। तो जब वहाँ से निकलती है तो उसका माना भी अलग होता है। दाल अलग जगह से निकलता, दौद अलग जगह से निकलता। दौद कहाँ से निकलता मैं आपको बताता हूँ। ये जो ज़बान है ना, ज़बान की बाईं करवट, ये ज़बान की बाईं करवट है, ऊपर की डाँड़ की जड़ में मिलेगा ऐसे। ये जो दांत है ना, एक है नीचे का डाँड़, इसमें नहीं, ये ऊपर के डाँड़, ये जो दो दांत है इसके जड़ पे टच होंगे। ये किनारा ज़बान का, ये बायां किनारा अपने बाएं ऊपर के डाँड़ के जड़ में मिलेगा तो फिर जो है वहाँ से अदा हो जाएगा दौद। बोलिए बाद, दी, दो। अब आपको मैं ऐसे बता देता हूँ, जैसे ये है ज़बान, ठीक है, ये हो गया बायां करवट, ये बायां करवट है, समझ लीजिए। ठीक है, ये बायां करवट कहाँ पे लगेगी? ये ऊपर उठ करके अपने, जैसे ये डाँड़ है, ये नीचे का डाँड़ है, ये ऊपर का डाँड़ है, यहाँ पे दांत लगे हुए हैं, दो दो डबल डबल दांत वाले। तो ये जो दांत लगे इसके जड़ पे लगेगा, ये दांत लगे हैं जड़ पे लगेगा, ये बाईं करवट ये जड़ पे लगेगा, तो वहाँ से अदा होगा दौद, द, दी, दू। देखें, ये बाईं करवट यहाँ पे डाँड़ पे लग रही है, द, दी, दू, अब, इब, उब, अद, अद्दी, अद्दू। आप भी निकलने की कोशिश कीजिए। द, 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 दी, दी, दू,
ये थोड़ा सबसे मुश्किल होता है ये निकालना, लेकिन निकल जाता है अगर मेहनत के साथ उसे निकालें तो ज़रूर इंशाल्लाह निकलेगा। और एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आज नहीं निकलता है तो हिम्मत ना हारें, इंशाल्लाह निकलेगा, बाद में निकलेगा। अब आगे चलते हैं हम तख्ती नंबर 3 में। हमने पढ़ा था ज़ेर, पहले ज़बर पढ़ा था कि उसको भी जल्दी पढ़ा जाए, थोड़ा भी ना खींचे। जैसे हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर ब, ता ज़बर ता। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि वो अलिफ़ है तो उसको हमज़ा क्यों कहते हैं? हमज़ा इसलिए कहते हैं कि अलिफ़ अगर बिल्कुल खाली है तो वो अलिफ़ है, लेकिन उस पे अगर ज़बर, ज़ेर, ये पेश या जज़म या कुछ भी आ जाए तो उसका नाम चेंज होकर बदल कर हमज़ा हो जाता है। इसीलिए हम उसको हमज़ा कहते हैं। और उसी के हिसाब से आगे कायदे भी आएँगे, अभी जितने कायदे आएँगे सब उसी के हिसाब से आएँगे, इसीलिए आपको ये सिर्फ़ याद रखना ज़रूरी है। बाकी जब हम फिट करेंगे कुरान करीम में तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके। उसके बाद हमने ज़ेर पढ़ा कि ज़ेर को भी मारूफ़ पढ़ा जाए, मजहूल आवाज़ से बचा जाए। मारूफ़ किसे कहते हैं? मारूफ़ कहते हैं कि आवाज़ को बिल्कुल नीचे करना, मारूफ़ की तरह पढ़ना। जैसे हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती। और यही अंदाज़ है पूरे कुरान में, जहाँ कभी ज़ेर आए तो आपको नीचे करके पढ़ना है, ई, बी जो भी हो, ठीक है? जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मजहूल किसे कहते हैं? मजहूल कहते हैं जो ना नीचे भी हो ना ऊपर भी हो, बल्कि दरमियान में, ऐसे ए, बे, ते। ये कुरान में कहीं पे भी नहीं है, ऐसा पढ़ना ही नहीं बिल्कुल। जैसे बाज़ लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये गलत हो जाता है, उसका माना भी बदल जाता है। और अगर उसे ना सुधारे तो उसे गुनाह भी मिल सकता है। खैर, आगे हम देखते हैं कि पेश, पेश क्या है? पेश को भी मारूफ़ पढ़ा जाए, पेश को भी कैसा पढ़ा जाए? मारूफ़ पढ़ा जाए, मारूफ़। और ये मारूफ़ क्या है? बिल्कुल इस तरीके से अदा करना है, परफेक्ट अदा करना है। जैसे उ, हमज़ा पेश उ, बा पेश बू, ता पेश तू। और मजहूल क्या है? हम पेश में मजहूल क्या होता है? पेश में मजहूल होता है बिल्कुल ही अलग अंदाज में उसको अदा करना, जैसे ओ, बो, तो ये भी कुरान करीम में कहीं पे भी नहीं, ये सब उर्दू में होता है। बे, बो, ते, तो ये सब उर्दू में हो सकता है, लेकिन अरबी में नहीं होता है। इसीलिए आपको ज़ेर जब आए वहाँ पे भी मारूफ़ पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना। और जब पेश आई तो वहाँ पे भी मारूफ़ पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना। और दूसरी चीज़, पेश पढ़ते वक़्त दोनों होंठ गोल हो जाता है, ऐसे बा पेश बू, ता पेश तू, ता पेश तू। तो ये 2 बातें याद रखनी हैं पेश के ऊपर, कि पेश को जब अदा करना हो तो पेश में होंठ गोल हो जाते हैं और पेश को मारूफ़ पढ़ा जाता है। यानी पेश को मारूफ़ पढ़ते हैं और होंठ गोल हो जाते हैं। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, अब प्रैक्टिस देखते हैं। जैसे हमज़ा पेश उ, बा पेश बू, ता पेश तू, ता पेश तू। आप मेरे साथ बोलिए, हमज़ा पेश उ, बा पेश बू, ता पेश तू, ता पेश तू। इस तरीके से पूरा आपको नीचे तक पढ़ना है। अच्छा, मतन भी पढ़िए, उ, बू, तू, तू। मतन भी पढ़िए इस तरीके से यहाँ तक। अच्छा, अब नीचे देखते हैं, मिसालें दी हुई है। जैसे रुसूलु, रौ पेश रू, सीन पेश सु, रुसु, लाम पेश लू, रुसूलु। तो ये आपको पूरा पूर्व पढ़ना है, और जब तक पूरा वर्ड ख़त्म ना हो जाए पीछे से मिलाते रहना। सुदुसु, सीन पेश सु, सीन पेश सु, दाल पेश दु, सुदु, सीन पेश सु, सुदुसु, फा पेश फु, क़ाफ ज़ेर क़ी, फ़ुक़ी, दाल ज़बर दा, फ़ुक़ीदा, क़ुतिला, क़ाफ पेश क़ु, ता ज़ेर ती, क़ुती, लाम ज़बर ला, क़ुतिला, नुकीसा, नून पेश नु, काफ ज़ेर की, नुकी, सीन ज़बर सा, नुकीसा, करूमा। अच्छा, करूमा, कब ज़बर का हमने क्यों नहीं खींचा इसको? इसलिए कि इस पे ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचा। आप भी बोलिए, क्योंकि काफ के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे।
और रॉ पेश रू 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 जल्दी क्यों पढ़ा आप बोलिए? इसलिए कि रॉ के ऊपर पेश है, पेश को भी जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। मीम ज़बर मा, करूमा, उलीमा, आइन पेश ओ को क्यों जल्दी पढ़ा? इसलिए कि उसके ऊपर पेश है, और आपने पढ़ा कि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। तो आपको बोलना है आइन के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। जैसे आइन पेश उ, लाम ज़ेर ली 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 जल्दी क्यों पढ़ा? इसलिए कि लाम के नीचे ज़ेर है और आपने पढ़ा ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। तो बोलना है उली, मीम ज़बर मा, उलीमा। तो इस तरीके से पूरा आपको याद करना। हुदी है, हा पेश हु, दाल ज़ेर दी, हुदी, या ज़बरिया, हुदिया, सुहुफु, स्वाद पेश सु, हा पेश हु, सुहु, फा पेश फु, सुहुफु, उसिआ, वाव पेश उ, सिन ज़ेर सी, उसी, आइन ज़बर आ, उसिआ, खुदीरा, क़ाफ पेश क़ु, दाल ज़ेर दी, क़ुदी, रॉ ज़बर रॉ, क़ुदीरा। अच्छा, दाल तो आपका मखरज हो चुका है। अब बताइए दाल कहाँ से अदा होता? अब बताइए दाल कहाँ से अदा? दाल ज़बान की नोक और तनाउलिया की जड़ से अदा होता है। रॉ ज़बर रॉ, और रॉ कहाँ से अदा होता है बताइए? रॉ बताइए कहाँ से अदा होता है? वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कहाँ से अदा होता है रॉ? रॉ ज़बान का किनारा और ऊपर के तालु के खुरदुरे हिस्से से अदा होता है। क़ुदीरा, नुसीरा, नून पेश नु, स्वाद ज़ेर सी, नुसी, रॉ ज़बर रॉ, नुसीरा। आप जहाँ तक हो सके मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, और इंशाअल्लाह परसों यानी बुध से क्लास फजर के बाद स्टार्ट होगी। आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप लोगों से सुनना भी ज़रूरी है। जब तक आप लोग नहीं सुनाएंगे तब तक नहीं सुधरेगा, तब तक सही नहीं होगा। इसीलिए आप लोग सुनाइए भी, ताकि हो सके तो लाइव क्लास में ज्वाइन होइए और सुनाइए भी। ठीक है, ओके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।